मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। जी हां, आज हम हिंदुस्तान की सरहदों की निगहबानी करने वाली ऐसी ही आंखों के बीच हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और टीवी 9 भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जल, थल, नभ, इन तीनों ही मोर्चों पर आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे। और आज हम आप पहुंचे हैं जल यानी समंदर की लहरों के बीच। जी हां, हमारे साथ रहेंगे आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय सीमा के समुद्री सीमा की रखवाली करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड तटरक्षक। देखिए मेरे पीछे जो जवान खड़े, जरा एक बार अपना जोश दिखा दीजिए। किस तरीके का जोश है आपका कि आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, आवाज दिल्ली। एक सितारा आज इन लहरों पर उतरने वाला है। बिल्कुल, वो सितारा है देश का बहुत बड़ा स्टार, सुपरस्टार, जो कि आज इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों के साथ मौजूद रहेगा। ऐसा करते हैं कि आपको नाम हम नहीं बताते हैं, उनकी एंट्री आप देख लीजिए। एंट्री से ही आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। तो जब एंट्री इतनी शानदार है तो ये प्रोग्राम कितना शानदार होगा, रवि, इसका अंदाजा हमारे व्यूअर्स को जरूर लग गया होगा। और हमारे बीच अब आ गए हैं इंडिया के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा। बिल्कुल, स्वागत करिए। और मैं चाहूंगा, हाय विजय, वेलकम टू टीवी 9 भारत। विजय, अंजलि, एक बार हम सभी भारत माता की जयकारे के साथ इन समंदर की लहरों को भर देते हैं। बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि हम आज जिस शिप पे मौजूद हैं अंजलि, बिल्कुल, हम उसका एक पूरा टूर भी करेंगे। हम देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे समंदर के तटों की रक्षा होती है। बिल्कुल। ये जो शिप है वो भी अपने आप में बहुत खास है। ये है भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत शिप की क्या खासियत है इसके बारे में तो हम जानेंगे। लेकिन विजय, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, यहाँ पे जो कमांडेंट है उनसे जरा मिलते हैं और फिर पूरे शिप का टूर तो करेंगे ही। और इन जवानों का जो एक्साइटमेंट आपसे मिलने के लिए जो तैयारी इनकी हुई थी, वो आप देखिए जरा कि बहुत ज्यादा जोश में है ये। आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले रवि, कमांडेंट से इंट्रोड्यूस करा देते हैं विजय को। बिल्कुल, कमांडेंट साहब हमारे साथ है। मुबीन खान, बहुत बहुत स्वागत है कोस्ट गार्ड जहाज सुजीत में। और यू आर ए मेगा सुपरस्टार। और आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आप हमारे बीच में हैं। और ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आप हमारे साथ आज का दिन बिता रहे हैं। नाउ मैं आपको अपने कमान अधिकारी, कमांडिंग ऑफिसर DIG मनीष कुमार नेगी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो इस जहाज़ के कमान अधिकारी हैं और जिनकी देखरेख में ये जहाज़ ऑपरेट करता है। DIG मनीष कुमार नेगी। नमस्ते सर। नमस्ते। तटरक्षक पोत सुजीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमान अधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस जहाज़ का मोमेंटो दें, ताकि आप जो है आप भी हमारे जैसे ही एक सैनिक लगें। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं विजय के साथ ही आज आप सबके साथ ये पूरा समय बिताने के लिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। सर प्लीज। विजय, आप कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्टली मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ मुझे लगता है उससे पहले आप ये कैप पहने। it's an absolute honor, sir, to have this cap and to be able to put it on. That's great. That's I hope I look like a Yeah. Indian Coast Guard. Are you excited? How much you are excited? और आज जो आप कुछ ये जानने वाले हैं, हम भी जानने वाले हैं आपके साथ। कोस्ट गार्ड क्या चैलेंजेस हैं, कैसे ये पूरा इनका 24/7 रूटीन होता है, ये सब कुछ देखना समझना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप क्या कहेंगे? ये
पूरी तरह मेरा ऑनर है कि मैं ये शिप पे आ सकूं, आप सबसे इतना पास से मिल सकूं और आपका लाइफ देख सकूं. So it's an absolute honor to be amongst all of you who serve our country and protect our waters, and to just spend today with you all. So I look forward to interacting with everyone, and आपका question सुनूंगा, जितना भी आंसर दे सकता हूँ वो दूंगा, और I look forward to seeing हम everything. तो आपके साथ टूर करेंगे. हाँ. हमारे लिए भी ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी बहुत एक्साइटिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा. Yeah, 100%. I look forward to everything. तो मोबिन सर जरा बताइए कि आज आप क्या क्या हमें दिखाने वाले हैं, शुरुआत कहाँ से होगी, चलते हैं बातचीत के साथ. मैडम, पहले जो हम आपको दिखाएंगे कि जो लाइव ऑपरेशन जो करते हैं, जो कोस्ट गार्ड का मेन जिस कोस्ट गार्ड के लिए कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी, तो अभी हम आपको विजय को लेके जाएंगे. जो बोर्डिंग हमारी टीम तैयार है, दे आर रेडी फॉर द लाइव ऑपरेशन. जो हम लाइव ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, एक पायरेट्स बोट साइटेड हुई है, उसमें हमारी बोर्डिंग टीम रेडी है, और आप देखेंगे कैसे तटरक्षक अपनी जान की बाजी लगाकर इन ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं. तो चलिए विजय, आपको दिखाते हैं. मूव अहेड. या अभी क्या हमें दिखाने जा रहे हैं विजय को, क्या एक्साइटिंग चीज़ रवि, अभी जो मेन ऑपरेशंस कोस्ट गार्ड के हैं, हम विजय को दिखाएंगे कि किस तरह से हम बोर्डिंग ऑपरेशंस करते हैं, किस तरह से जो हमारी टीम है वो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो होते हैं एट सी, पायरेट्स को कैसे हम लोग कैच करते हैं, कैसे हम अपने ऑपरेशंस करते हैं, और वो दिखाएंगे आपको लाइव कैसे. That's exciting. That's exciting. Yeah, I look forward to seeing the QRT operations. Let's go. And we'll go one deck up. Okay. There is a actual where the sea boats are there. तो सी बोट्स जो है उसमें हमारे बोर्डिंग टीम रहती है, और सी बोट्स को हम जो बोट्स होती हैं उस बोर्डिंग टीम में वो लोअर करते हैं उसको नीचे को. Okay. और फिर जाकर वो ऑपरेशंस करते हैं, और फिर वापस हम जब शिप मूव कर रहा होता है, जब पानी के जहाज मूव करता है, तो उसमें फिर हम उनको पिकअप कर लेते हैं. चलिए आइए. तो अभी हम आ गए हैं तटरक्षक पोत सुजीत के अंदर, और कमांडेंट मोमिन खान हमारे साथ है, सुपरस्टार विजय भी हमारे साथ है, और लगातार बातचीत हो रही है. सर, ये शिप का कौन सा एरिया है, और अभी आपने बताया किसी मिशन पर आप निकलने वाले हैं, वो मिशन क्या है? मैम, इस एरिया को बोट डेक का एरिया कहते हैं. यहाँ पर हमारी दोनों सी बोट्स हैं, और ये हाई स्पीड बोट्स होती हैं. अगर हमें पायरेट्स को चेज़ करना है, या उनको कुछ वो भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, जहाँ से दूर जा रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हमारी जो बोर्डिंग टीम होती है इनमें एम्बार्क होती है, इनमें जाती है, और फिर उसके बाद ऑपरेशंस को अंजाम देती है. में सॉलिड सेफ लग रहे हैं. हाँ, देखने में सॉलिड लग रहे हैं, और खतरनाक है दुश्मनों के लिए, राइट? दुश्मनों के लिए खतरनाक है. तो क्या ब्रीफ करने वाले हैं, अभी क्या यहाँ पे होने वाला है? मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से ऑपरेशंस करते हैं, और हमने अभी एक सस्पिशियस बोट देखी है विजय, जो हमारे एरिया में है, और उसको इंटरडिक्ट करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये बोर्डिंग टीम जो है हम बात करेंगे, और आप भी इसका एक हिस्सा बनेंगे. और यस, आप भी इसका हिस्सा बनेंगे, एंड यू विल बी थ्रिल्ड. एंड जो आप रियल्स, इसमें हमारे 4 ऑफिसर्स हैं, और इनके पास JVPC गन है. इट्स कॉल्ड JVPC गन. JVPC गन है, और ये अत्याधुनिक हथियार है. और अच्छा सर, एक मिनट. विजय, आपने फिल्मों में तो बहुत सारी गन्स देखी हैं, और हमने देखा है पर्दे पे चलाते हुए. एक्शन भी किया These are है. the originals one. I love it. I would be scared if these guys were behind me. तो आप एक काम करिए, आप शेक हैंड पहले कर ही लीजिए, इनको ऑल द बेस्ट भी कर दीजिए, और इनके मिशन को लेकर. ये ब्रीफ करेंगे अभी क्या हो रहा है? अभी ये लोग अभी विजय जो हैं बोर्डिंग टीम के साथ आप एम्बार्क करेंगे. ये सी बोट है, आप देख रहे होंगे, आपके विजय के पीछे एक बोट दिखाई दे रही है आपको. शान के साथ कोस्ट गार्ड का तिरंगा और कोस्ट गार्ड का इंसाइन लहरा रहा है. आप इसके साथ जाएंगे, और इसके साथ हम बोट को लोअर करेंगे. आई विल से कि पहला एक्सपीरियंस होगा आपका, काफ़ी अच्छा होगा.
डरने की जरूरत तो नहीं है। डरने की जरूरत जब तक हम हैं तब तक डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डर आई थिंक दुश्मनों को लगना चाहिए। जब हम हैं, हथियार हमारे साथ है, देश का तिरंगा हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। आप बताइए कितनी एक्साइटमेंट है? विजय, मैं आपको एक लाइफ जैकेट देना चाहूँगा। हाँ, राइट। लाइफ जैकेट्स, तो ये एक लाइफ जैकेट है। विजय, आपके साथ मैं भी भी आ चल रहे रहा हैं? हूँ, बिल्कुल। Nice. और ये जो एक्साइटिंग जर्नी है ये हम साथ करने वाले हैं। सो लेट्स All गो। the best, both of you, and you guys also. कैसा कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है विजय? कुछ कहना चाहेंगे आप? आप तो बहुत मज़ा ले रहे मेरा। नो 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 नो, मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप लोग तो बहुत सारा एक्शन सीक्वेंस करते हैं। हाँ 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 हाँ। हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट? As in, it's these guys life. हम तो शूटिंग पे करते पर ये रियल है। या ये रियल है। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? अभी क्या करने जा रहे हैं? हाँ, अभी कैसे कैसे क्या करने वाले हैं? मार सकते हैं थोड़ा हाई स्पीड। जस्ट मुझे एक पीछे बार मत जब देखना। no issue. It's just like a car, like a power-driven car. I mean, steering on one hand. Okay. This is the sophisticated boat that we are having. हाँ? Sophisticated, well equipped. हाँ। सो क्या क्या करने वाले हैं हम लोग? अभी तो पहले हम सबसे पहले अप्रोच बनाएंगे जिससे हम शैडो जोन में आ जाए, जिससे उसको पता ना चले कि हम उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी हम विजय जा रहे हैं उस बोट की तरफ। तो बेसिकली क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन तो यही है कि हमें हिंट मिली है कि कुछ स्मगलिंग हो सकती है, एंटी पोचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो तो वहीं पे जाके पता चलेगा। बट फॉर द टाइम बिंग जब तक हम कुछ पकड़ नहीं लेते तब तक बोर्डिंग ऑपरेशन जारी रहेगा। आप विजय देख रहे हैं सर, रियल ऑपरेशन जहाँ एक किसी को जाके कैच करना है। हमने फिल्मों में बहुत सीक्वेंस देखे हैं। Let us make an approach in a very friendly way. Otherwise, अगर अप्रोच होगी then we are weapon to show him the weapon कि yes we are here for you now. So let's see अब वो क्या approach. These weapons are real weapons. These are real weapons. These are close range weapons. If there will be fire, that will be real. They will be real. They are real in fact. जिन लोगों को बिठाया है, इनको ही ट्रैक करने के लिए आए थे। मुझे लगता है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। यस यस यस, जस्ट क्लाइंब सो क्विकली। आई मीन दिस इज प्रोफेशनल, दिस इज द वे, प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। So we are going back. We are going back. If Vijay wants, I can show him high speed maneuvers. But
विजय इतना कुछ देखा आपने, क्या क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मैं तो रेडी हूँ ज्वाइन कर। दैट्स ग्रेट। भूख भी लग गई होगी, काफ़ी हेक्टिक रहा है, तो लेट्स हैव सम लंच, है ना? सर देखिए इस वक्त यहाँ पर एक मॉक ड्रिल हो रही है। यहाँ पे एक कोई शख्स है जो कि पानी में डूब गए हैं और उससे कैसे कोस्ट गार्ड बचाने वाले हैं, ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। कमांडेंट मोबिन हमारे साथ है, विजय भी हमारे साथ है। कमांडेंट मोबिन, ये ऑपरेशन कैसे आप इसे अंजाम देते हैं, क्या यहाँ पे चल रहा है? मैडम, ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। इसमें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो बंदा पानी में डूब रहा है, जो उसको हम कैसे रिकवर करते हैं अपने चेतक की मदद से। यहाँ पे ये जो पर्सन है, हमारे आप आगे देख रहे हैं, इसमें एक बंदा जो है हमारा एक डाइवर है जो पानी के अंदर है, और इसको अब हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो इसको रिकवर करेगा। आप कुछ कहेंगे विजय, फिल्मों में ऐसा सीन अक्सर आपने किया होगा किसी को रेस्क्यू करने का, बचाने का? कभी नहीं किया है ऐसा सीन, पर देखना चाहता हूँ कि अगर मेरा लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया तो क्या करना है, देखना चाहता हूँ। ये पूरा ऑपरेशन सर, इसके बारे में अगर आप जो कमांड दे रहे हैं, अगर कमांड दे करके कुछ ब्रीफ करें तो? 80419er, now please drop it to the water level and recover the diver. Over. तो ये देखिए कमांडेंट मोबिन जो है वो लगातार जो है वो उस हेलीकॉप्टर में जो पायलट है उनके कांटेक्ट में है, उन्हें कमांड कर रहे हैं। और यहाँ पे सुपरस्टार विजय लाइव ये रेस्क्यू देख रहे हैं, यहाँ पे कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन आपको दिखाया, रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड का था कि अगर कोई समंदर में डूब जाता है तो उसे कैसे कोस्ट गार्ड रेस्क्यू करती है। देखिए यही वो हेलीकॉप्टर है जिसने बचाया है उस इंसान को जो डूब रहे थे। और अब ये शिप जो है सुजीत शिप, यहाँ पे इस हेलीपैड पे, जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। सर आगे क्या होगा? मैडम, ये अभी अप्रोच कर रहा है, इसको फाइनल्स बोलते हैं। हमारी एक टीम नीचे तैयार है, इन केस कोई इमरजेंसी होगी उनको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको कैसे लैंड करना है। तो हेलीकॉप्टर जो हमारा चेतक है ये अभी हेलो डेक पे आएगा और जो रिकवर किया था उनको सेफली जो है नीचे छोड़ देगा, ताकि जो है उनका मेडिकल जांच हो सके, उनका चेकअप हो सके। ये आप देख रहे हैं कि जो जिसको हमने रिकवर किया था वो सेफली नीचे आ रहा है, और आप देख रहे हैं कैसे आ रहा है वो। ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशंस होते हैं और इसमें हाईली ट्रेंड है। कोस्ट गार्ड का एक ड्यूटी है हमारा सर्च एंड रेस्क्यू करना, ये हमें मैंडेट है, और हम कोस्ट गार्ड इज प्रोवाइडिंग सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज एट सी। विजय, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे विजय इस ऑपरेशन पे? No, I'm just watching and seeing. सर मुझे ये बताइए कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में, जो मैंने पूछा था आपसे सवाल, कि अगर कोई डूबता है समंदर में तो उसे आप अंदर क्या क्या वो ट्रिक्स बताते हैं, वो रूल्स बताते हैं, जिससे वो सेफ्टी मेजर्स जिसे वो फॉलो करें? हम बताते हैं कि जो एट सी जाते हैं कि आप जो हैं आप अपनी सेफ्टी लाइफ जैकेट्स कैरी करें अपने साथ। हम उनके से एक कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम करते हैं फिशरमैन्स के साथ कि आप अपने सेफ्टी लाइफ जैकेट्स कैरी करें, सेफ्टी सारे सेफ फॉलो करें, कोई भी ऐसी बोट में ना जाएं जो अनसीवर्दी हो, जिसका मरम्मत ठीक से हुई हो, हम ऐसा उनको डायरेक्शन देते हैं। तो ये देखिए डांस चल रहा है, यहाँ पे पूरी मस्ती हो रही है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। विजय, आप कुछ कहना चाहते थे इस सिचुएशन में? आपको अपनी फिल्म का कोई डायलॉग याद आ रहा है? अकड़ी पकड़ी नहीं, वाट लगा देंगे। वाट लगा देंगे। तो ये वाट लगाने के लिए यहाँ पे कोस्ट गार्ड दुश्मनों की वाट लगाने के लिए, राइट? सभी का वाट लगाना है। सभी का वाट लगाना है। जो भी देश के खिलाफ
जो भी हमसे पंगा ले वाट लगाना है. Namaste India. This is Vijay Devarkonda. Happy Independence Day to all of you. And thank you ICGS Sujit for letting me and TV9 celebrate this 75th Independence Day amidst all of you on your ship and showing us how you protect our waters and giving us the opportunity to spend time with you all, eat with you all, and laugh with you all. I would love to spend more time today, but happy Independence Day to all of us. Happy Independence Day to all of us. If any of you have koi bhi question ho, everkaina emana question ladgalanunte, you can ask me any questions now and I'll be happy to answer. So if anyone has any questions, just raise your hand and we'll pass on a mic to you. Yeah. तो मैं हिंदी भाषी हूँ बट पहला मूवी आपका था जो अर्जुन रेड्डी का जो तेलुगु में आया था वो पहला मूवी था मेरा जो मैं थिएटर में जाके तेलुगु में देखा था. तो मैं चाहता हूँ सर कि आप उस मूवी का कोई भी डायलॉग जो भी आपको पसंद हो कोई एक छोटा सा डायलॉग तेलुगु में अपने अंदाज में. और मैं चाहूँगा स्पेशली जो लेडी जो ग्लास तोड़ती है उसको आप दौड़ाते हैं वो अगर आप बुक कर दे तो अच्छा लगेगा सर. पर वो सीन पे कुछ डायलॉग नहीं है, सिर्फ भागता हूँ पीछे. हाँ सिर्फ तो आप गुस्से में भागो अब. और किसी को कोई ख्वाहिश? जी सर जी. सर मैं आपके साथ एक गाना गाना चाहता मेरे साथ आप गाओ, मैं सुनूंगा. हाँ, हूँ. आप जी. गाइए, मैं भी गाऊंगा सर. हाँ ठीक है. क्या गाना गाना चाहते देश हैं के आप? ऊपर गाएंगे सर. हाँ डन. आप माइक पकड़ो, मैं आपके साथ खड़ा होकर गाऊंगा. मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती आ बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाते, खुशियों के गमन मुस्काते, खुशियों के चमन मुस्काते. ओ विजय बहुत ही एक्साइटिंग रहा और तट रक्षकों के साथ ये जो पूरा दिन हमने बिताया आपने अनुभव किया और मैंने भी अनुभव किया. लेकिन बीच में आप कह रहे थे जब मैंने आपसे पूछा कि क्या कभी मन में आया कि मैं भी यूनिफॉर्म में जाऊं, सेना में भर्ती हूं, कभी किसी समय में पढ़ते कॉलेज समय, तो उसमें आपने कहा था कि उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताऊं. क्या है वो? आई थिंक मेरा लाइफ में जब इंडियन आर्मी के बारे में पता चला वो था जब मैं शायद 4th क्लास में था. तब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में. आई थिंक आई वाज इन 4th और 5th क्लास. दैट्स व्हेन आई न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन आर्मी. तब पता चला कि कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और हमारा आर्मी हमें सेफ गार्ड कर रहे हैं और बहुत लोग जान सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश के लिए. और तब जब छोटे थे बहुत गुस्से में थे. तब नहीं पता चला कि एयरफोर्स, आर्मी, कोस्ट गार्ड, नेवी सब आर्मी था, सब हमारे सोल्जर थे, सेना थे, सब हमारी भारतीय सेना थे. और एंड इतना गुस्सा आ रहा था कि तब मैं और मेरा फ्रेंड एक स्ट्रैटेजी बनाया था कि अरे एक प्लेन लेंगे और सीधा मुशर्रफ के घर पे जाके घुस के प्लेन को क्रैश करके जाना. तब न्यूज़ में ऐसा था कि ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान अंदर आ रहा है, इंडिया पुश बैक कर रहा है, बहुत रोज़ अपडेट्स आ रहे थे. सो वी वर फीलिंग लाइक इफ एट ऑल वी हैव टू डाई, इफ एट ऑल इट रीचेस दैट, लेट्स जस्ट टेक वन प्लेन एंड लाइक तब पता नहीं था कि रेडार्स रहते, पाकिस्तान का भी एयर तो वो स्ट्रैटेजी था तब. तो चलो एक एयरफोर्स प्लेन लेंगे और घुस के तो ख़त्म हो जाएगा वॉर और इंडिया सेफ रहेगा. पर बट दैट्स व्हेन आई थिंक वी ऑल फेल्ट लाइक वी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द आर्मी. एंड टिल टुडे जब भी मैं ट्रेन करता हूँ फिटनेस के लिए, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि अगर सडनली एक कॉल आता है कि भारत के नौजवानों आर्मी में आपका नीड है, आ जाओ,
आर यू फिट इनफ टू रिपोर्ट वाओ फ्रंट लाइन। वाह। क्योंकि ये भी मेरा जब वो समय था, मैं हमारा टीचर एक कहानी बोला था, कितना सच है ये नहीं मालूम, पर देयर वाज दिस स्टोरी दैट वाज टोल्ड टू अस दैट जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1960s, इंडो साइनो वॉर, तब 62. दैट टाइम दैट इंडिया वाज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड and Indian Army put out a call that any young man can come, and people just went and in canvas shoes and stuff they were fighting for the country. And when we heard this story, since then I always think that if at all such a call comes, that any young तो man, हमें तैयार रहना चाहिए। yeah, so I always keep, whenever I'm training, I'm like, are you fit enough to go into the front lines? Are you fit enough to fight for the country? That's like one thing in my head always, to stay fit. That if you're ever needed, you should be able to do something for it. ये दिलचस्प कहानी है, और ये जो बात आपने बताई है, इससे पता चलता है कि आपके दिल में एक सोल्जर है। आप फिल्मों में भले हैं, मुझे लगता है कि इस भावना के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि हम अपने आप को तैयार रखें, देश की जब भी पुकार आए तो हम सीमा पर जाएं। आज का ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, और आपने इसको अमेजिंग बनाया। आपके साथ जो हमने अनुभव किया वो भी अपने आप में अलग था। आप TV9 भारतवर्ष के मंच पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार आपका। और हम यही चाहेंगे कि आप अपने करियर में ऊंचे जाएं और देश को, समाज को हमेशा ऐसे प्रेरित करें, युवाओं को प्रेरित करें। Thank you so much. तो आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। विजय देवरकोंडा के साथ ये एक्साइटिंग जर्नी हमने की, और इंडियन कोस्ट गार्ड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें वो अनुभव दिखाया जिसे शायद जीवन में देख पाना आसान नहीं है। TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।